अगर उस यानी उस अपना डिपार्टमेंट का आपने चेक करना हो तो बच्चों की जुबानी चेक करें। तो सवाल क्या होगा कि यार इनके बच्चे जो हैं वो बस दिल लगा के पढ़ते नहीं है। टीचर किस लिए होता है? आप मेहनत कश नहीं, तनख्वाह कश है। 3 दिन से सेल नहीं हो रही, ये सच है और यही हकीकत है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। महंगाई के बारे में बताइए। मैं बताता हूँ, मैं पहले अगली बात तो बता रहा हूँ कि ये हालात ये है कि 3 दिन से सेल ही नहीं, काम ही नहीं है। हम क्या करेंगे? कर्ज उठाएंगे? क्या करेंगे? जलील ही होना है ना हमने। हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी ख्वाब हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी अरबी का दर्स जो है वो लेना चाहते हैं, स्कूल में जाना चाहते हैं, ट्यूशन है, उनके खर्चा खर्चात हैं, सब कुछ है। वो हमने कहाँ से निकालना? किधर जाए? क्या करें? हमें तो इस मुल्क में जो मिला है वो दर्द है। हम इस कदर अब हो गए कि हम रोए भी तो हमें मतलब जो ना वो रोए। अगर हम जैसे लोगों को अगर कोई रोता हुआ देख ले तो वो भी हमारा जो है ना बेबसी का मजाक उड़ाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली रजा गौहर। अली रजा है। तो ये आप क्या काम करते हो? मैं ये खजूर के पत्तों की टोकरियां और ये बैग वगैरह होते हैं, हेड वगैरह होते हैं, ये सेल करता हूँ। अच्छा, ये आप सेल करते हो। तो ये दिन के कितने सेल हो जाते हैं? दिन के तो कुछ ना पूछें, बस दिन में कुछ ना कुछ 1-2 पीस सेल हो जाते हैं। तो ये वाली बात नहीं है, 1-2 पीस तकरीबन। आप ये बताइएगा कि ये बैग, ये क्या, इनकी प्राइस क्या है? ये मैं टोपी 500 रुपए की देता हूँ। अच्छा जी, और ऊपर वाला जो है ये 300 रुपए का देता हूँ। ठीक है। ये जो बैग है ये 300 का देते हैं, टोपी 500 की देते हैं। तो इससे आपका खर्चा वगैरह निकल रहा है कि नहीं? अगर सेल हो तो फिर तो कुछ ना कुछ दाल दलिया मिल जाता है। आज तो 2-3 दिन हो गए सेल ही नहीं हो रही, बिस्मिल्लाह भी नहीं हमने की। आप ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं? पाकिस्तान के हालात ये हैं कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये एम ही करते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हम जितने परेशान हैं उतना कोई भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि चलो जो सरमायादार है उसका तो निजाम चल रहा है, हमारा होता है परिंदों की तरह रिज्क। यानी जो हम शाम को लेके घर चले गए वो हमने खा लेना है, सुबह हमने परिंदों की तरह खाली हाथ। फर्क उनमें और हम में इतना है, वो परवाज करके जाते हैं अपने रिज्क की तलाश में, हम मोटरसाइकिल में या पैदल जाते हैं। और हमारा जो है ना उनकी तरह रिज्क है, जैसे वो रिज्क की तलाश करते हैं, मिलता है नहीं मिलता, हमें भी मिलता है नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान में मजदूर को, मैं ये नहीं कहता पैसे दे, नहीं ना दे, काम में थोड़ा सा साथ दें कि यार चलो ये गरीब बंदा है यार, इससे 2-4 पीस ले लेते हैं, आगे गिफ्ट करें लोगों को, हम भी सेटल हो सकते हैं। लेकिन किसी ने सोचना ही नहीं इस बारे में। हमारी तो औकात ही कोई नहीं। यकीन करो जितना अमीर के कुत्ते का खर्चा है ना, हमारा तो इतना भी नहीं। ये हमें तो इतना भी रिस्पॉन्स किसी हुकूमत में नहीं मिला। ये नहीं है कि इमरान खान, नहीं, जितना अमीर के कुत्ते का खर्चा है ना, किसी हुकूमत में हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये हकीकत है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। और अगली बात यह है कि क्या कहें, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि महंगाई के बारे में आप कुछ। हाँ, महंगाई 500 रुपए किलो, मेरा ख्याल 120 रुपए पाव घी है, तो आप खुद उसका अंदाजा लें। तकरीबन 500 ही है, 20 कम है, 500 रुपए किलो घी। तो जिस बंदे की सेल नहीं हो रही, अगर होती है तो 400-500 होती, वो घी ले या घर का बाकी चीजें कहाँ से ले, किचन किस तरह चला। और हम लोग, हाँ, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि यार ये 500 कभी कभी आ जाता है, तो ये फिर निजाम किस तरह चलता है? ये इस तरह चलता है, कर्जा उठाना पड़ता है, गांव से पैसे मंगवा लिए, यार मैं दूंगा अगले महीने, वो बंदा, उससे व्यवहार खराब हो गया, फिर किसी और को कहा, उससे व्यवहार खराब हो गया, फिर दुकानदार से व्यवहार खराब हो गया। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि गरीब पे ये वक्त है कि वो सच भी कहे तो वो झूठ है, अगर झूठ भी कहे तो वो झूठ है। मेरी बात की समझ आ रही? मतलब जी, आप कहना चाह रहे हैं कि गरीब भी इंसान है, उसकी भी कोई वैल्यू है, उसे भी वैल्यू दी जाए। नहीं, अगर इंसान, यार ये गलत है आपने कहा, अगर इंसान होता या वैल्यू होती तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। क्या हमें मिला? हमें इंसान समझे नहीं जाता। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा। तो वो स्कूल नहीं पढ़ते? जाते हैं स्कूल। अच्छा, जाते हैं। सरकारी स्कूल में जाते हैं।
اچھا تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے سرکاری اسکول؟ بچے آپ خود ہیں میرے گھر میں ہیں بچوں کے انٹرویو لے لیں کہ سرکاری اسکول میں کیا وہ محنت کرواتے ہیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. بات اتنی سی ہے باتیں جتنی مرضی کہہ لیں حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے علم ہو جاتا ہے. یہاں بچے پڑھتے ہیں نا اگر اس یعنی اس اپنا ڈپارٹمنٹ کا آپ نے چیک کرنا ہو تو بچوں کی زبانی چیک کریں تو سوال کیا ہوگا کہ یار ان کے بچے جو ہیں وہ بس دل لگا کے پڑھتے نہیں ہیں. ٹیچر کس لیے ہوتا ہے؟ ہم پڑھے ہیں ہمارے استاد اگر وہ زندہ ہے تو اللہ اس کی زندگی کرے اگر وہ چلے گئے تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ جو تھے نا وہ ہمیں اس وقت تک سکول سے آنے ہی نہیں دیتے تھے جب تک ہم آپ کہتے ہیں نا رائٹنگ وغیرہ وغیرہ آپ کہتے ہیں ہمارے اسکول میں جو لفظ تھے وہ املا کے تھے وہ ہمیں کرواتے تھے ہمیں محنت کرواتے تھے ہمیں وہ مارتے تھے کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے. اور الحمدللہ آج بھی جس کو اپنے خوش خط پہ مان ہے وہ تختی لے کے آ جائے اور قلم میں اپنے ہاتھ سے بنا تو وہ بیٹھ کے وہ جو محنت کش لوگ تھے وہ نہیں ہیں. آپ وہ محنت کش نہیں تنخواہ کش ہے یعنی اس کا ویٹ کر رہے ہیں کب بانی شہر ہے میں نے وہ لینا ہے میں نے وہ ٹیچر ہے خواہ کوئی بھی تنخواہ کا ویٹ ہوتا ہے. بچوں پہ محنت نہیں کی جاتی یہ حقیقت ہے جس کو کسی نے نہیں ماننا. جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو کسی نے ماننا ہی نہیں یار یہ غلط بات ہے یار اس طرح تو ہوتے نہیں. لیکن حقیقت یہی غریب کے بچوں کو سرکاری اسکول بالکل موجود ہے لیکن وہاں پہ جو محنت سے پڑھایا جاتا ہے جس طرح میں پتہ کیا چاہتا ہوں کہ اسکول سرکاری والے ٹیچر اس طرح محنت کرے کہ جس طرح ہمارا بچہ ہے یار یہ ہمارا بچہ ہے اس نے مستقبل میں کامیاب ہونا ہے یار اس کی ابھی تو زندگی ختم ہوئی ہے اس پہ میں نے محنت کرنی ہے بار بار اس پہ محنت نہیں. میرے بچے ٹیوشن جاتے ہیں الحمدللہ. ہاں ٹیوشن والی بیٹی کی پروردگار عالم زندگی کرے اس کو میری دل سے دعا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی پریشانی نہ ہے. وہ میرے بچوں پہ پرائیویٹ ٹیوشن ہے وہ بہت محنت کرتی ہے میری بیٹی پروردگار عالم اس کی زندگی کرے اس کو کوئی کائنات کا غم بھی نہ دے یار وہ محنت کرتی عربی کی بھی محنت کرتی اور اردو کی یعنی اسکول کے حوالے سے وہ بھی محنت کرتی اور سرکاری اسکول کی محنت تو میں نے دیکھ لی. ٹیوشن میں نے نہیں ڈالا تھا تو صرف سرکاری اسکول میں اب یہاں پہ پتہ کیا سوال ہونا نہیں جی وہ ٹیوشن کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمارے دور میں ٹیوشن نہیں تھا اگر تھا بھی تو ہم نہیں جاتے تھے. الحمدللہ ہم نے جتنا پڑھا ہے اچھے خاصے پڑھے شکر الحمدللہ یعنی انڈر میٹرک کیا تو شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. پڑھنا بھی آتا ہے لکھنا بھی آتا ہے خوش خطی بھی ہیں خوش مزاج بھی ہیں. کیا کسی کو مقصد سکول سے یہی ملتا ہے نا کہ کسی کو اذیت نہ دے وہ نہ کہے یہ نہ کہے. الحمدللہ ہم میں وہ چیزیں موجود ہیں کیوں کہ ہمارے جو استاد تھے نا انہوں نے ہم پہ محنت کی اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرمائے. تو یہ لوگ نہیں محنت کرتے یہ ہمارے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھتے. یہ پتہ کہ بس اسٹوڈنٹ ہے ہاں بچوں یہ الف ب ٹ سے بس ٹھیک ہے جاؤ بیٹا. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ 2-3 دن ہو گئے ہیں سیل نہیں میری ہو رہی تو آپ یہ بائک کا پیٹرول مینٹیننس کیسے یہ آپ مینیج کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ مقصد اب ہم یہاں پہ بھائی کھڑے ٹھیک ہے اب میری دھاڑی نہیں لگی میں اس کو کہوں گا کہ یار بھائی مجھے 500 روپے ادھار دے دو اس نے مجھے دے دیا. اب وہ میں نے کس طرح دینا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے میری دھاڑی لگنی اس کو 50 دے دیا اس کو 100 دے دیا اس طرح کر یعنی جس طرح ہم بھی انسان ہیں ہمارا بھی جی چاہتا ہے یار ہم وہ پھل لے کے کھا لیں پھل کو تو چھوڑ دیں گوشت کو بھی چھوڑ دیں سب کم. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 وقت کی روٹی مل جائے. میں یقین کرو دل سے کہہ رہا ہوں وہ بہت مشکل ہو بہت مشکل. یہ لفظ کم ہے بے تحاشا بھی لفظ کم ہے. اتنی مشکل ہوگی جس کی حد کوئی نہیں یہ بھی کم ہے. میرے پاس اور لفظ ہی نہیں ہے جو میں روٹی کے بارے کہوں کہ یار یہ اتنی مشکل ہے. یہ 3-4 لفظ میں نے کہہ دیا آپ کو مگر بے تحاشا تنگ ہے یہ بات. اچھا آپ معذور ہیں؟ جی میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں اور میرے موٹر سائیکل دیکھ لیں معذوروں والے. تو یہ آپ کہیں یہ آپ پہلے سے معذور ہیں جب بچپن میں تھے یا یہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ؟ نہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا مجھے اس طرح ہوا تھا کہ 8 سال کی عمر میں مجھے ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا اس میں مجھے پولیو ہوا. لیکن ایک بات کہوں پروردگار عالم نے
मजूर तो हो गए, वो तो मेरे लिए अच्छा, मुझे अल्लाह ने कभी महसूस नहीं करवाया आप मजूर हैं या नहीं। वैसे ज़ाहिरी तौर पे मैं मजूर हूँ, लेकिन उस परवरदिगार का शुक्र है कि उसने मुझे हिम्मत दी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जितनी शक्कत होती है, जितनी हिम्मत है, उस हिम्मत के साथ काम करता हूँ। मिल जाए फिर भी शुक्र है, ना मिले फिर भी शुक्र है। शुक्र तो हर हाल में करना चाहिए, शुक्र वाले ही कामयाब होंगे। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना वो ये है कि कुछ ना कुछ एहसास करना चाहिए कि यार चलो ये भी गरीब बंदे हैं, इनके भी खर्चे हैं, इनकी ये भी शादियां करते हैं, फौतियां होती, इनके भी खर्चा खराजात हैं। लेकिन अच्छा एक बात तो ये है ना कि चलो अगले हुकूमतों में नहीं, जब से ये मुल्क बना है गरीब ने क्या किया? चलो आप पे सवाल, वो गरीब से गरीब, हमारी सरमायादार से गुफ्तगू नहीं है कि सरमायादार हमें पैसे दे जी, हमें ज़कात दे, ना ना ना, कुछ भी ना दे, अल्लाह सब कुछ देगा। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर यार आउट ऑफ कंट्री में चले जाए, जानवरों के हकूक हैं, क्या गरीब का हकूक है ही नहीं? हमारे बाप दादा थे, वो बेचारे छोटी छोटी उनकी दुकानें थी, वो वक्त के साथ वो भी खत्म हो गई। हमारी बारी आई, हमने तो देखा ही कुछ नहीं, हम मजदूरी में आ गए। 73-74 साल में क्या सोचा किस? अच्छा मैं इमरान खान के ऊपर नहीं, अगली बात ये, मैं हर पार्टी की इज्जत करता हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब का क्या है, 74 साल में क्या दिया है? हाँ, को पता चलता कि यार 74 साल गुजर गए, ये जनाब अपना जो है ना ये गौहर सेंटर बना हुआ है, मेरा नाम है अली रजा गौहर, यार हमारे साथ इन लोगों ने कंप्रोमाइज किया, हमें खैर बात कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल में चले जाए, ये जो अब कार्ड बना है उसका तो कसूर ही नहीं है यार, कसूर है जब हर बंदा हमदर्द होगा, दर्द दिल होगा, कार्ड लेके चला जाओ, लाइन में लगो, वहां पे बैठो, हाँ अगर सिफारिश होगी, झूठा फिर भी उन्होंने मुझे ही करना है, लेकिन हकीकत ये है कि नहीं गौर करते, हकीकत ये। अब मैं कहूँ वो क्यों नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि दर्द दिल जो है ना वो बनना या होना ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। किसी जगह पे चले जाएं, हाँ इस 22 या 23 करोड़ आवाम में अब भी वो लोग मौजूद हैं जो पहले नंबर पे तो मिलते ही नहीं, अगर मिले तो आज भी वो मजदूर को सलाम करते हैं। लो बस ये, वो उन बंदों की तादाद कितनी, 100, 23 करोड़ में 100 बंदा है वो, आज भी मेरे प्यारा बेटा ये प्यार करते हैं यार, दुआ देते हैं, परवरदिगार आलम आपकी जिंदगी करे, बकाया जो भी मिला चला इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, मोहब्बत भी खत्म होगी, 74 साल में मोहब्बत भी खत्म हो। खलूस मैं ये बार बार करूं, कुछ भी ना दे, मोहब्बत से बुलाएं, प्यार से। हमने क्या किसी का लेना है, क्या किसी से देना है? हम ये नहीं कहते हमें ज़कात दो, वो होती है तो परवरदिगार आलम देगा। जिसने मुझे अपनी वालदा माजदा के शिता में इस्मत में रिज़्क दिया है वो मुझे आज भी देगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ इखलाक को बुलंद रखो यार, यकीन करो हम जिस स्कूलों में पढ़े, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ पागलों की तरह, उन टीचरों ने, उस्तादों ने हमें यही बेटा इखलाक को बुलंद करना है। अगर वो इस दुनिया में हमारे उस्ताद ये टीचर मौजूद है तो परवरदिगार आलम उनको मेरी जिंदगी लगाए, अगर वो इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद। वो इस तरह के लोग थे जो तरबियत का मामला थे, घर के बाद स्कूल की तरबियत होती, घर वालों ने तो गाइड करना ही करना है। अब जब बच्चा एक मिसाल तौर पे मेरा बेटा है या मेरी बेटी, वो मैंने उसे कहना बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा किसी की चीज नहीं उठानी, अब वो चली गई स्कूल में, वहां पे किसने गाइड करना? मैंने गाइड करना, उस्ताद ने गाइड करना। तो माँ बाप के बाद जो दूसरा माँ बाप होता है वो उस्ताद तो नहीं कर, रूहानी माँ बाप, हाँ रूहानी बाप। आप मुझे ले जाए, मुझे काबे के मैं अपना मुझे इस तरह करे, मस्जिद में ले जाए, टीचर भी बुला ले, वो मस्जिद में मुझे ही गलत करेगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हमें बच्चों से पता चलता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, वो कितना प्यार करते हैं उनसे। जब बच्चे हैं वो आज भी खेलते रहते हैं। मेरी बेटी रोजाना मुझे बताती, पापा मैं वहां पे बस थोड़ी देर के लिए पढ़ाई होती, बाद में हम खेलते। तो ये इस तरह नहीं चलेगा, ये इस तरह चलेगा कि अगर कोई उस्ताद है वो तालिब इल्म को बेटा समझे, बेटी समझे, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है
तो वो मरीज के जख्म को, मरीज को दर्द कम हो, डॉक्टर को ज्यादा हो, फिर निजाम चलेगा। डॉक्टर के दिल में जाए यार नहीं भाई इसका मैंने ये हल करना है यार, इसको कितनी तकलीफ। यानी मेरा कहने का दर्द दिल जो है ना वो वसी हो अरीज होना चाहिए, हम दर्दी वसी हो अरीज होना चाहिए, इंशाल्लाह निजाम चलेगा। जी तो नाजरीन आपने इनकी जुबानी से सुन ही लिया, इनके हालात वगैरह के बारे में हमने पूछा है, उसके अलावा हम लोगों ने इनकी ज़िंदगी के बारे में तबसरा किया है, इन्होंने उसका भी बताया है कि किस तरह की ज़िंदगी है। उसके अलावा मेरी वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए। ये भी मजदूर हैं, इनके भी फीलिंग्स हैं, इनके पास भी दिल है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत दी जाए। और मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से कि इनके बेरोज़गार हैं, इनके रोज़गार के बारे में कुछ सोचा जाए। तो मैं यही वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।